ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का सेकंड पेपर और सेकंड पेपर में पढ़ेंगे फिशरीज रिसोर्सेज, यानी कि मत्स्य संसाधन अपने को पढ़ना है। तो बच्चों, मत्स्य संसाधन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद्य है। आपको हम बता दें कि जो विश्व में कुल खाद्यान्न है उसका 10% जो भाग है वो मछलियों के द्वारा पूरा होता है विश्व में, यानी कि टोटल विश्व में जो खाया जाता है उसमें 10% हिस्सा मछलियों का है। विश्व में मछलियों की लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती है और सबसे अधिक जो मछली पकड़ी जाती है एंकोविटा मछली है जो सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है। इसके अलावा कई तरह की इनकी वैरायटी है, जैसे मैक्रेल है, टूना फिश, स्नैपर, सालमन, कोड का नाम तो अपन सुनते, कोड ऑयल होता है ना, और हैरिंग है। बहुत सी इनकी नस्लियाँ किस्म पाई जाती है। तो मछली विश्व का एक ऐसा संसाधन है जिसे हम भविष्य मतलब समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो मत्स्य पालन के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं होनी चाहिए? सबसे पहला जो है वो है प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन बच्चों, आप लोग इस दिमाग में रखें कि जो प्लैंकटन होता है ये एक समुद्र में पाए जाने वाला पौधा भी है और जीव भी है, जो एक सूक्ष्म पादप भी है और एक जीव भी है, जिसको कि मछलियां भोजन के रूप में प्लैंकटन को मछलियों का मुख्य आहार है, जो कि मछलियां जो है ये एक प्रकार का समुद्री प्लवक टाइप का जीव भी है और एक पौधा भी है। जहाँ पर प्लैंकटन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर समुद्री मछलियाँ पाई जाती है। दूसरा है जलवायु दशाएं। मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु इनके लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी होती है। तो गर्मी के कारण इनका जो मछलियों का जो आहार होता है वो जहरीला हो जाता है और मछलियाँ ख़त्म हो जाती है। कुल मिलाकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इनके लिए उचित तापमान होता है। इससे ज़्यादा तापमान होने पर मछलियों का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा जो गर्म समुद्र है उसके अंदर मछलियाँ नहीं पाई जाती है। ये है। नेक्स्ट है छिछले सागर। बच्चों, ये गलती से पिछले सागर लिख दिया है तो आप इसको छिछले सागर कर लेना। छिछले सागर से मतलब है कि जो मछलियाँ हैं बहुत अधिक गहराई में प्रवेश नहीं करती है या नहीं जिंदा नहीं रह पाती है, बल्कि जो उथले हुए या छिछले जो किनारे होते हैं वहीं पर निवार रहती हैं। 200 मीटर से अधिक गहराई पर जो मछलियाँ होती है वो रहना उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। नदियों के मुहाने या एस्चुरीज, कि जहाँ भी नदियाँ समंदर में गिरती है वहाँ पर बहुत सी मछलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि मछलियाँ जो नदियाँ होती हैं, नदियों के साथ बह कर के बहुत से पादप पदार्थ जो है सागर में गिरते हैं, जिन्हें मछलियाँ खाती हैं भोजन के रूप में। इसीलिए नदियों के जो डेल्टा जो मुहाने होते हैं वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती है। समुद्री धाराएं। समुद्री धाराओं से तात्पर्य है कि सागर में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हर सागर में गर्म और ठंडे पानी की धाराएं चलती हैं। गर्म और ठंडी धाराएं जहां आपस में मिलती, जहां उनका संगम होता है, वहां पर मछली पालन अधिक होता है। जैसे कि न्यू फाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक है, जहां गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लैब्राडोर की ठंडी धारा जब मिलती है तो उनके संगम पर मछली उत्पादन होता है। ऐसे ही क्यूरोशीवो और क्यूराइल की धारा जो है मत्स्य पालन होता है।
इसके अलावा जहाँ जनसंख्या की अधिकता हो, मतलब कोई भी क्षेत्र जहाँ पर अधिक जनसंख्या है ताकि उनका उपभोग करे, मांग रहे, तो मछली पालन में बढ़ोतरी होती है। उत्तम बंदरगाह होने चाहिए और आप ये देखिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कि मछलियाँ जो हैं कौन कौन सी, विश्व की प्रसिद्ध मछलियाँ कौन सी है। जैसे हैरिंग है, हैरिंग विश्व की महत्वपूर्ण मछली है। और मैक्रेल है, विश्व में सबसे अधिक पाई जाती है। मैनहट्टन जो कि उर्वरकों और तेल वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, सबसे अधिक अमेरिका में पकड़ी जाती है ना। कोड मछली, जिससे कि मछली का इससे तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट है अब विश्व में मत्स्य उत्पादन के मुख्य कौन कौन से क्षेत्र हैं। क्षेत्र और आप देश में अंतर याद रखना बेटा। क्षेत्र से तात्पर्य है सागरों के वह तट जहाँ पर कि मछली उत्पादन होता है। तो सबसे पहला जो है वह है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र से मतलब है यूरोप और एशिया का, यूरोप का जो तटीय भाग है उसे हम अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहेंगे। यूरोप का पश्चिमी भाग जो कि आइसलैंड से लेकर के पश्चिमी यूरोप तक फैला हुआ है। इसमें रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख देश है। ग्रेट ब्रिटेन का बच्चों जो डागर बैंक है वो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ मछलियाँ पकड़ने का एक मुख्य बैंक है, किनारा है। जो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र है यहाँ पर कोड, हैरिंग, हैडक, मैक्रेल आदि प्रमुख मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछली व्यवसाय की दृष्टि से नॉर्वे यहाँ का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है, यानी कि उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में नॉर्वे प्रमुख देश है। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र से तात्पर्य है अटलांटिक महासागर का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि अमेरिका का पूर्वी तटीय भाग है, इसको अपन इसमें मान सकते हैं, जो कि न्यू फाउंडलैंड से न्यू इंग्लैंड का तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रैंड बैंक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, सेंट पियरे बैंक जो है जहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यू फाउंडलैंड में गर्म और ठंडे पानी की जलधाराएँ मिलती हैं, जिसके कारण कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होती है। यहाँ पर कोड, हैरक, हैरिंग, क्रेल, हैक, लॉबस्टर किस्म की महत्वपूर्ण मछलियाँ पकड़ी जाती है। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है, गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधाराओं का संगम होने के कारण मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं हैं। अब बच्चों ये देखो आप, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये आ गया आपका। अब उत्तरी पूर्वी प्रशांत अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, यानी कि एशिया महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से मतलब है अमेरिका का पश्चिमी भाग। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक राज्य तक फैला हुआ है। इसमें ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन है ये, कैलिफोर्निया और पश्चिमी राज्य जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सालमन जो फ़िश सबसे अधिक पकड़ी जाती है। इसके अलावा हैरिंग, कॉड, पिनकार्ड, एलिवेट आदि जो है मुख्य मछलियाँ जो है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से पकड़ी जाती है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी महासागरीय क्षेत्र से मतलब है यानी कि एशिया का जो तटीय भाग है वो इसके अंतर्गत आएगा। एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग जो कि साइबेरिया से ताइवान तक फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत पूर्वी चीन सागर मत्स्य की दृष्टि से प्रमुख उत्पादक
क्षेत्र है। जापान सागर, पीला सागर, कोरिया और जापान के तटीय भाग जो हैं मछली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर सामन, सार्डाइन, हैरिंग, सील, कोड, टूना मुख्य मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये तो बच्चों अपने वो क्षेत्र थे जो कि मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब अपन पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो देश है मत्स्य उत्पादन का वह है चीन। चीन में विश्व की 19.9% मछली 1998 के आंकड़े हैं, विश्व का 19.9% उत्पादन करते थे। और अभी भी चीन जो है विश्व का प्रमुख या प्रथम मत्स्य उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ पर अधिकतर समुद्री मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फिर आता है दूसरे नंबर पे है रूस, जहाँ पर विश्व की 12% मत्स्य उत्पादन होता है। यहाँ पर बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब बच्चों मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो रूस है इसमें अब काफ़ी विखंडन होने के बाद में, इसके कई राष्ट्र बनने के बाद में रूस के जैसे बाल्टिक सागर के देश जो थे वहाँ पर अधिक उत्पादन होने लगा है। अब है जापान में विश्व की 6% मछली पकड़ी जाती है। यहाँ पर 98% मछली जो है समुद्री जल से प्राप्त होती है। क्यूरोशिवो और क्यूराइल की गर्म और ठंडी जलधाराओं का संगम होता है। जैसे अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा मिलने से मत्स्य को प्रोत्साहन मिलता है, वैसे ही जापान में क्यूरोशिवो और क्यूराइल की ठंडी धारा और गर्म धाराओं के संगम के कारण मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पर जो दूसरा रीज़न जो है, यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है जापान की। तो जापान में टेक्नोलॉजी के कारण मत्स्य को पकड़ने की बड़ी सुविधा है। यहाँ पर जलपोत है, सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में चौथा स्थान है। विश्व की 4.8% मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती है। यहाँ पर समुद्री मछलियों के साथ साथ जो ग्रेट लेक्स हैं, महाझील हैं, इसके अलावा यहाँ पे नदियाँ हैं, मिसिसिपी है, मिसौरी है। इन नदियों में भी ताज़े पानी की मछलियाँ और समुद्री मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अब कोरिया जो है विश्व का 3.7% मछलियाँ उत्पादन करता है। विश्व में इसका 5वां स्थान है। यहाँ पर अधिकतर समुद्री मछलियाँ पकड़ी जाती है। बच्चों ध्यान रखना, जापान, चीन और दक्षिणी कोरिया, यह 3 राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर कि समुद्री मछलियाँ मुख्य रूप से पकड़ी जाती है। जापान में तो 98% जो फ़िश है वो समुद्री फ़िश होती है। भारत में समुद्री और नदी, ताज़े पानी की झील और ताज़े पानी की मछलियाँ और सागरीय मछलियाँ, दोनों ही प्रकार की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। सागरीय मछलियों में यहाँ पर हैरिंग है, कैटफिश है, रिबन फिश है। ताज़े पानी में राहू है, कटला है, मुरार है, झींगा है। भारत में जो मछली उत्पादन में प्रथम राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर कि भारत की 19.4% मछलियाँ पकड़ी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है भारत में आंध्र प्रदेश, जो मैंने लिखा नहीं है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। भारत में दूसरे नंबर पर मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात तीसरे स्थान पर है और केरल चौथे स्थान पर है मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से। इसके अलावा महाराष्ट्र में जैसे फ़िश क्यूरिंग गार्ड स्थापित किया गया है ताकि मछली के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले। 250 मछेरे गांव बनाए गए हैं नदी के सागर के तट पर। ऐसे ही केरल के एर्नाकुलम और बेपुर में भी मत्स्य प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब बच्चों जो आपको मैं बता दूं, जो प्रश्न अक्सर आता है,
प्रश्न अक्सर आता है कि मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं और मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य के व्यवसाय के लिए प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो मैं आपको पूरी PDF भेज दूंगी, उस PDF में आप उसको रीड करना और पढ़ के अपने नोट्स बनाना। तो मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि मत्स्य व्यवसाय की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या होती है। जैसे सबसे पहले परिवहन की समस्या रहती है। अब परिवहन क्या होता है, परिवहन के जैसे मान लो आपके पास मछली पकड़ने के लिए जगह है, लेकिन आपके पास ऐसे पोत नहीं है जो उन मछलियों को कहीं भी ऐसे स्थान पर पहुंचा सके जहां पर कि उनकी खपत हो। तो वो मत्स्य, क्योंकि मत्स्य ऐसा है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसके लिए या तो आपके पास बहुत बड़े बड़े शीतल वो होने चाहिए या फिर उसको एक्सपोर्ट की या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है अति उत्पादन। बहुत अधिक उत्पादन हो जाए तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, उनको खाने वाले यानी कि पकड़ने वाले के लिए हमें उनका खपत को भी ढूंढना पड़ेगा। और बहुत अधिक उत्पादन करते हैं तो समस्या क्या होती है, वही समस्या जिसे हम कहते थे संरक्षण के बारे में, कि ऐसी कई मछलियाँ की प्रजातियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो हमें वो भी नहीं करना है कि अपने लाभ के लिए किसी भी इस इकोसिस्टम को ख़त्म नहीं करना है। जल का दूषित होना, हम क्या करते, पानी जब बहुत गंदा होता है तो गंदा पानी जो होता है वो मछलियों के लिए उपयोगी नहीं होता, उसमें मछलियों के अंडे ख़त्म हो जाते हैं। सागर में जो तूफ़ान आता है, कोहरा आता है, इससे मत्स्यों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा घना कोहरा रहने के कारण मछली पकड़ने में दिक्कत होती है। तो ये सारे समस्याएं मत्स्य पालन में हो सकती है। आज का अपना चैप्टर समाप्त होता है।